हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप को समझने से पहले ये जरूरी है कि आप समझे कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। इस पर ऑलरेडी लेक्चर बन चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे ख्याल से आपको वो लेक्चर पहले देखना चाहिए। जब आप कोवेलेंट बॉन्ड को समझ पाएंगे तब उनके टाइप्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स दो टाइप के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एक तो होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों को साथ ही साथ पढ़ लेंगे। चलिए, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को आपको समझना है तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, जैसे मैंने यहां लिखा ए और यहां लिखा बी, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या फिर ये दोनों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रखे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इनका शेयरिंग करते हैं ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और ये इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम बोल देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये मान के चलिए बना हुआ बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब होता क्या है, इसमें अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। चलो उसको पहले क्लियर कर देता हूं, फिर इस टॉपिक पर आएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोवेलेंट बॉन्ड के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो बी क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और होगा क्या, असल में ये ए जो रहेगा और ये बी जो रहेगा, दोनों के बीच बॉन्ड बना है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर खींचकर रहेंगे, मतलब इसकी ओर चले जाएंगे, इसकी ओर पास रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, अब होता क्या है, इससे ये कॉन्सेप्ट हम डील कर चुके हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। इससे होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसके साइड शिफ्टेड रहते हैं उस पर वो इलेक्ट्रॉन रीच हो जाता है, असल में इसके साइड शिफ्ट हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा, तो इस पर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जिसके साइड से शिफ्ट हुआ है, इसके साइड से शिफ्ट हुआ है इसके साइड, तो जिसके साइड से शिफ्ट होता है वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और उस पर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये दो पोल जनरेट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझिए कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, ये इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यहां आने वाला है, इसीलिए मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी थोड़ा सा बता दिया हूं कि होता क्या है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी होती है। अब एक चीज और जान लीजिए कि हम कभी भी किसी पीरियड में चलते हैं, पीरियोडिक टेबल में किसी एक पीरियड में चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, मतलब लेफ्ट वाले एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और राइट जैसे जैसे शिफ्ट होते जाओगे, मूव करते जाओगे, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाती है, इंक्रीज होते जाती है। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होता है राइट साइड फ्लोरीन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खींचेगा ऑक्सीजन और खींचता है नाइट्रोजन। ये एक जनरल ट्रेंड है, आपको बता रहा हूं। ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचता है, फिर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा उसके बाद खींचता है, फिर नाइट्रोजन उसके बाद खींचता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन, फिर आता है सल्फर, फिर आता है कार्बन। तो ये ट्रेंड आप याद कर लीजिए ताकि आपको पोलर और नॉन पोलर जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, तो मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा यही खींचने वाला है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन, ऐसे चलता है। और लास्ट में यहाँ पर हाइड्रोजन आता है, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, इस तरीके से। तो ये हो गया ट्रेंड हमारा। अब चलते हैं फिर से अपने टॉपिक पर, जो टॉपिक है हमारा नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
ठीक है, चलिए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को पहले समझते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझ में क्या आ रहा है? नॉन पोलर मतलब यहां कोई पोलराइजेशन नहीं होगा, कोई पोल जनरेट नहीं होगा, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये नॉन पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो उन दो एटम्स के बीच बनता है। जैसे मान लो मैं ले लिया A और यहां पर ले लिया B, ठीक है, दोनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना है। पर ये नॉन पोलर कब होगा? जब दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो या ऑलमोस्ट सेम हो, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे दो एटम के बीच बनता है जिनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो या ऑलमोस्ट सेम हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब सेम होगी तब क्या करेगा? ये जितना इलेक्ट्रॉन को, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा उतने ही बल से ये भी खींचेगा, मतलब दोनों बराबर रूप से खींचेंगे और बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां रह जाएगा? बीच में। ये जितना खींच रहा है ये भी उतना खींच रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है या लगभग सेम है, तो दोनों बराबर मात्रा में खींचेंगे तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां रह जाएगा? बीच में, किसी एक साइड शिफ्ट नहीं होगा। जब किसी एक साइड शिफ्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन नहीं होगा, मतलब किसी एक के साइड जाकर नहीं रहेगा। किसी एक के साइड शिफ्ट हो जाता तो एक इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता। इलेक्ट्रॉन रिच में क्या आता है? पार्शियल नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव। पर ये तो शिफ्ट ही नहीं हुआ है, दोनों के बीच में है। दोनों के बीच में है तो किसी ना कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है ना कोई इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है, तो कोई पोल जनरेट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए ऐसे बॉन्ड को बोला जाता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स हैविंग सेम और ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? यहां मैं देख लेता हूं, चलो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में H2 का मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है? दो हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग हुआ है, हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग हुआ है तो इनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि ये भी हाइड्रोजन, दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सेम है, तो जितने मात्रा में ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को उतने ही शक्ति से ये भी खींचेगा, उतने ही फोर्स से ये भी खींचेगा। तो दोनों बराबर फोर्स से अपनी ओर खींच रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन रह जाएगा बीच में। तो ना कोई इलेक्ट्रॉन रिच हुआ ना कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, तो कोई पोल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और एग्जांपल देख सकते हैं Cl2, तो यहां भी क्लोरीन और ये क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। और क्योंकि दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है, दोनों क्लोरीन है भैया, तो भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस तो जीरो होगा, या बोल सकते हैं सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो जितने फोर्स से ये खींचेगा उतने फोर्स से ये खींचेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रह जाएगा बीच में, कोई पोल फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो फिर ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएंगे। वैसे ही O2 हो गया, O2 में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, इसमें यहां पर दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में होते हैं, ठीक है। यहां भी दोनों ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगा, तो ये क्या करेगा? ये जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये वाला ऑक्सीजन भी उतना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो फिर जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो बीच में रह जाएगा, ना कोई इलेक्ट्रॉन रिच ना कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये भी क्या? इसमें भी कोई पोल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये भी कहलाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और एग्जांपल्स देख सकते हैं, और एग्जांपल है N2, यहां नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऐसे होता है, ठीक है। सब में दो दो इलेक्ट्रॉन, सभी बॉन्ड में, फर्स्ट बॉन्ड, ये सेकंड बॉन्ड और ये थर्ड बॉन्ड, तीनों में दो दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन जितना खींचेगा ये नाइट्रोजन भी उतना ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और दोनों बराबर खींच रहे हैं तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बीच में रह जाएगा, ये क्या कहलाएगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कोई पोल का फॉर्मेशन नहीं होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। यहां ये कार्बन और ये जो हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन, इनके बीच का बॉन्ड भी होता है नॉन पोलर, आप याद रखेंगे नॉन पोलर। कई बार क्या लगता है कि कार्बन जो है वो हमारे राइट साइड है और हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ते जाता है, तो हाइड्रोजन का कम होना चाहिए और राइट साइड जो कार्बन है उसका ज्यादा होना चाहिए, पर इनमें ज्यादा गैप नहीं होता, ज्यादा अंतर नहीं होता। जैसे यहाँ हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो है 2.20, ठीक है, और जबकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.55, तो उतना ज्यादा, ये 2 के अंदर ये देखो 2.20 है, 2.55 है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, इनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए ये
ऑलमोस्ट ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ये ना ये खींचेगा ना ये खींचेगा, लगभग सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ का बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लगभग बीच में ही रहता है और ये क्या बनाता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो CH4 का जैसे एग्जांपल लेना होगा हमें, यहाँ पर लिख देता हूँ चलो, CH4 का CH और ये H, तो इनके बीच भी जो बॉन्ड होगा ना वो नॉन पोलर बॉन्ड होंगे, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसीलिए ये भी क्या होगा, नॉन पोलर। तो जो होमोडाइएटॉमिक है, होमोडाइएटॉमिक का मतलब समझ रहे हो कि दो एटम होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डाइएटॉमिक, और होमो का मतलब होता है एक जैसे एटम। जब दो एटम वाले ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनमें दोनों एटम जो है वो सेम होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, नॉन पोलर। जैसे यहां पर देखो, होमोडाइएटॉमिक, डायटॉमिक है, दो एटम है और एटम कौन से हैं, दोनों एक जैसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर डायटॉमिक है और होमो क्यों, क्योंकि दोनों एटम सेम है। यहां पर ऑक्सीजन, दोनों एटम सेम है और डायटॉमिक है। यहां पर क्या है, नाइट्रोजन, दोनों एटम सेम है और डायटॉमिक है। तो ऐसे होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होंगे वो हमेशा नॉन पोलर होंगे। क्यों नॉन पोलर होंगे, क्योंकि दो एटम से मिलकर बना है और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है उतनी भी उसकी होगी, तो दोनों बराबर रूप से खींचेंगे और जो बना हुआ बॉन्ड रहेगा वो नॉन पोलर बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अगला हम देखेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक जो हमारा एटम है और दूसरा जो हमारा एटम है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। मतलब दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू के होंगे। यहां मान लो ऐसा भी हो सकता है ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसा हो सकता है बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है। मैं बी को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानकर चल रहा हूं, मान लो, तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखेगा। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो ये होगा क्या, यहाँ ए है और यहाँ ये बी है, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट हो जाएगा, बी के पास। तो बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण इसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल जाएगा, कौन सा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है किसके साइड से, ए के साइड से बी की ओर, तो ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दो पोल का फॉर्मेशन हो गया, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। दो पोल के फॉर्मेशन के कारण इसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इसका पोलराइजेशन हो गया, बॉन्ड का पोलराइजेशन, एक साइड शिफ्ट हो गया है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको बोला जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा दो टाइप हो गया। अब इसके लिए जरूरी क्या है कंडीशन, इसमें एक जो एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और एक जो एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क होना चाहिए। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे कौन से एग्जांपल हो सकते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के, जैसे मैं लिख दिया HCl, ठीक है। यहां पर हमारा दो इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब क्या होगा, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्लोरीन से कम होती है। मतलब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होगा, ये जो हमारा क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो किसकी ओर चलेगा, बताओ, इलेक्ट्रॉन किसकी ओर चलेगा, क्लोरीन की ओर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई किसकी ओर हो गया, क्लोरीन पर। क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। दो पोल का फॉर्मेशन हुआ तो क्या बोलेंगे उसको, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन हो गया, बॉन्ड हमारा पोलराइज हो गया, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और एग्जांपल्स देख सकते हैं, HF हो गया, HBr हो गया। इन सब में जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साइड शिफ्टेड रहते हैं। जैसे ये फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनके साइड शिफ्टेड रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके पास हाई हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके पास लो हो जाएगी। हाई वाले के साइड पार्शियल नेगेटिव चार्ज और लो वाले के साइड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही ब्रोमीन के साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, और जिनके साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ उसमें पार्शियल नेगेटिव, और जिनके साइड से शिफ्ट हुआ वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा। दो पोल का फॉर्मेशन होने के कारण पोलर, और इसमें कोई पोल का फॉर्मेशन नहीं होने के कारण नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इनके और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से होता है, यहाँ देखेंगे कि यहाँ ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर शिफ्टेड रहेगा, ऑक्सीजन की ओर। यहाँ का इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्टेड रहेगा, ऑक्सीजन की ओर। तो ऑक्सीजन में क्या आएगा,
स्लाइट निगेटिव या पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं किसकी ओर, ऑक्सीजन की ओर, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच में पार्शियल निगेटिव और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में पार्शियल पॉजिटिव। इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अमोनिया इस तरीके से होता है, NH और यहाँ पर NH3, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जबकि नाइट्रोजन उससे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो इन सब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन खींच कर रखेगा अपनी ओर खींच कर रखेगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी, क्या आएगा उस पर, पार्शियल निगेटिव चार्ज, जबकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाने के कारण इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी क्या हो जाएगा, दो पोल के फॉर्मेशन, एक निगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल के फॉर्मेशन के कारण पोलर, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इनका कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो पोलराइज हो चुका है, इलेक्ट्रॉन एक साइड पोलराइज हो चुके हैं, इसीलिए क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हमारा दो टाइप का बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, एक तो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके बारे में हमने सारा कुछ जान लिया। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है, आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों एटम की सेम होगी तो ये पोल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे और नॉन पोलर कहलाएंगे, जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा दोनों एटम में, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और उस पर स्लाइट निगेटिव चार्ज और दूसरे में स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, दो पोल का फॉर्मेशन होने के कारण उनको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। तो दो टाइप का हमारा कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।